जानते हैं आधुनिक विज्ञान ने एक टेक्नोलॉजी लाई है जिसको सीमेंट कहते हैं। सीमेंट की मैक्सिमम लाइफ कितनी है? कितनी है? 2500 साल, मैक्सिमम 100 इयर्स। दुनिया के सीमेंट तकनीकी में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि सीमेंट की अधिकतम जिंदगी 100 साल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि अधिकतम जिंदगी की परिभाषा क्या है? अधिकतम जिंदगी की परिभाषा अगर हम ये माने कि जब तक ये खंड खंड ना टूटे तब तक, या हम यहीं से मानना शुरू कर दें कि बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं, यहां से शुरू करें, तब तो सीमेंट की जिंदगी 5 साल है। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को देख लेना, आज बनी है, साल भर बाद उसमें क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। तो कई वैज्ञानिक तो कहते हैं कि अगर क्रैक्स को हम आधार बनाएं तब तो ये 5 साल की जिंदगी भी नहीं है सीमेंट की, लेकिन पूरी बिल्डिंग खंड खंड टूट जाए तो 100 साल है। तो हम मान लें कि 5 साल से लेकर 100 साल है। अच्छा, अब दूसरी बात बताता हूं, आपने कभी भारत का कोई किला देखा? फोर्ट राजस्थान में तो आप हैं, यहां 2-3 किले बड़े मशहूर हैं। आमेर का एक किला है, जोधपुर का एक किला है, जैसलमेर का है, चित्तौड़गढ़ का है। ये सब किलों में आप जानते हैं सीमेंट लगा है? नहीं, चूना लगा है। चूना की मैक्सिमम लाइफ मालूम है कितनी? अगर वो 5 साल और 100 साल की कहानी कहें सीमेंट के बारे में कि क्रैक्स पड़ना शुरू हो, वहां से जोड़ें तो 5 साल और खंड खंड टूटे तो 100 साल, अगर चूने को ऐसा कहना शुरू करें तो चूने की मिनिमम लाइफ 500 साल है और मैक्सिमम लाइफ 2 से 2500 साल। भारत के जितने भी किले हैं ना, आमेर में देखो या चित्तौड़गढ़ में या दक्षिण में चले जाओ या पश्चिम भारत में, बहुत सारे किले 250-300 साल से लेकर 1000-1200 साल पुराने, और इनमें दीवारों में क्रैक्स नहीं है। पत्थर उखड़ कर गिर जाएगा, क्रैक नहीं आएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि चूने की टेक्नोलॉजी सीमेंट से कुछ ऊंची तो है। और आप जानते हैं सीमेंट और चूने का रॉ मटेरियल एक ही है, ये मालूम है ना? दोनों का रॉ मटेरियल एक ही है। इसका माने बनाने की जो तकनीकी है उसमें कुछ अंतर है। सीमेंट उसी रॉ मटेरियल से बनता है जिससे चूना बनता है, बस अंतर इतना है कि सीमेंट यूरोप में बना है, चूना भारत में बना है। चूना 500 साल तो कम से कम जिंदा रहता है, 2500 साल तो अधिकतम जिंदा रहता है। सीमेंट तो 100 साल से भी कम समय तक ही जिंदा रहता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी पूछी है, चूने की कि सीमेंट की? अब आप ये कहेंगे कि अगर ये चूने की टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची है तो हम घर क्यों नहीं बनाते इससे? ये प्रश्न आएगा कि नहीं मन में? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम चूने से ही घर बनाया करते थे आज से 150 साल पहले तक। जितने घर आप देखो ना भारत में पुराने 150 साल 200 साल, वो चूने से ही बने हैं। हम 150 साल पहले तक सभी भारतवासी चूने से ही घर बनाते थे, और जो भारतवासी थोड़े गरीब होते थे वो मिट्टी से घर बनाते थे। और अभी भी कुछ भारतवासी गिने चुने हैं जो चूने से बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में आज सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। पिछले 150 साल में हुआ ये कि जो देश में चूना बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हजारों साल में, अंग्रेजों ने उस टेक्नोलॉजी को बैन किया था। और इस देश में पता है अंग्रेजों ने क्या किया था? 1850 के आसपास एक कानून बना दिया था कि चूने का काम करना गैर कानूनी है और सीमेंट से घर बनाना कानूनी। तो हुआ ये कि जो लोग चूने से घर बनाए, अंग्रेज सरकार जेल में डालती थी उनको, उनके घर तोड़ दिए जाते थे, बुलडोजर ला ला के उनके घर पे चला दिए जाते थे। जो सीमेंट से बनाए उनका एप्रिसिएशन होता था। कारण क्या था? अंग्रेजों को अपनी कंपनियों का सीमेंट बिकवाना था इस देश में और चूने की इंडस्ट्री को खत्म करना था। आप जानते हैं कि चूना और सीमेंट का रॉ मटेरियल एक ही है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से जो चूने का रॉ मटेरियल है वो सब शिप्स में भर भर के इंग्लैंड भेजना शुरू किया। वहां से वो सीमेंट बन के भारत में आना शुरू हुआ। हमको चूना मिलता नहीं था घर में बनाने के लिए, सीमेंट आसानी से उन्होंने उपलब्ध करा दिया। तो भारत में